पर जाकर उसने एक मोची को घायल करा, नीचे पुलिस वालों को घायल करा और वकील साहब को। जो भी घायल है उनको कम से कम 5-5 लाख रुपए दीजिए। मैं समझता हूँ कि सरकार की बिल्कुल विफलता समझी जाएगी। पुलिस वालों की लापरवाही रही है। देखा अफरा तफरी का माहौल हो रहा बाहर। ये सुनने में तो आया था कि भैया दो हैं। नहीं, इस तरीके से हमला करा कि जानलेवा हमला करा था, सबको चीर फाड़ दिया पूरी तरह। कल तो बहुत ही सहमा सा माहौल था। कल हम लोग भी ऊपर जाने में बच रहे थे। तेंदुए के खौफ से दहल उठा था गाजियाबाद कोर्ट परिसर। बीते 2 दिनों पहले गाजियाबाद कोर्ट परिसर में एक तेंदुआ आ गया था, जिसमें आधे से ज़्यादा अभिभावक और जो कोर्ट के अंदर लोग थे उनको घायल किया था। अगर बात की जाए तो आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों को तेंदुए ने घायल किया था। बहरहाल इस मुद्दे को अभी तक जो गाजियाबाद का वन विभाग है वो अभी तक नहीं सुलझा पाया है। तो आज अभिभावक गाजियाबाद डीएम को ज्ञापन देने के लिए आए थे कि गाजियाबाद कोर्ट परिसर की पूरी तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए जाए। तो बातचीत करेंगे और जानेंगे। जी, क्या नाम है आपका? शोएब नाम है जी मेरा। अच्छा, 2 दिन पहले तेंदुआ कोर्ट के अंदर आया था, किस तरीके का माहौल कोर्ट के अंदर था? ये 4 बजे की बात है। तेंदुआ हम बेल बॉन्ड पेश करा रहे थे ऊपर 38 नंबर में, तो हमने देखा अफरा तफरी का माहौल हो रहा बाहर। जैसे हम लोगों ने बाहर जाकर देखा तो तेंदुआ वहीं तक वहाँ आ चुका था और हमारे साथ एक महिला थी जो जमानत देना आई थी अपने बेटे की, उनको घायल करा उसने। तब हमने गेट वेट बंद करे तो सब जगह उसने फिर ऊपर गया था। ऊपर जाकर उसने एक मोची को घायल करा, नीचे पुलिस वालों को घायल करा और वकील साहब को, कई लोगों को उसने घायल कराया वहाँ। अच्छा, ये पता लगा कि तेंदुआ कैसे आया था, क्या कारण? ये अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया कि किस तरीके से वो तेंदुआ आया, कैसे नहीं आया। लोगों का कहना है कि वो छत पर सो रहा था और 4 बजे उसकी आँख खुली, वो नीचे तब आया है। अच्छा, ज्ञापन दिया आज आपने, आप लोगों ने डीएम साहब को। डीएम साहब का क्या आश्वासन रहा, क्या कहा? डीएम साहब ने कहा है कि चारों तरफ के जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो सब चेक करे जाएंगे, किस तरीके से कहाँ से आया है, किसी ने छोड़ा तो नहीं है, किसी की साजिश के तहत तो नहीं आया है। ये सब पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं डीएम साहब को, यही हमने ज्ञापन दिया है। अच्छा वकील साहब, ये पता लगा कि क्या कारण रहा उसका अंदर आने का कोर्ट परिसर में? कारण तो अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। बस यही है कि वो थोड़ी सी बस पुलिस वालों की लापरवाही रही है। ये तो इस तरह की बड़ी घटना होनी नहीं चाहिए थी कोर्ट परिसर में। और काफी लोगों को हाँ, काफ़ी लोग, जिनमें कि हमारे अधिवक्ता भी हैं, वादकारी भी हैं, वो घायल हुए हैं। एक पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। तो अच्छा, क्या मांग की थी आज आपने कोर्ट में जब आप लोगों ने ज्ञापन दिया? क्या क्या बातें रखी अपनी? दरअसल में है क्या कि सबसे बड़ी बात है कि तेंदुआ इससे पहले भी देखा गया है और राजनगर की साइड में भी जो सेक्टर 10 के आसपास भी देखा गया है। और डीएम साहब से ये कहा गया साहब जो भी घायल है उनको कम से कम 5-5 लाख रुपए दीजिए। लेकिन उन्होंने कहा कि ये एक डिजास्टर है और इसमें तकरीबन आप 16,000 रुपये से ज़्यादा हम नहीं दे सकते किसी को भी। और जो एक हफ्ते से रहते हैं उनको 16,000 रुपये, बाकी तो बहुत कम हुआ है। लेकिन हमारी मांग है कि कम से कम जो अधिवक्ता घायल हुए हैं उनको 5-5 लाख रुपये कम से कम दिए जाए। जी, 5 घंटे के बाद जो तेंदुआ है वो वन विभाग ने पकड़ा, तो किस तरीके का 5 घंटे कोर्ट के अंदर का माहौल रहा? माहौल एक जो ड्रामा रहा है पूरा, सभी आदमी परेशान हो जाए, सभी दुखी थे, किसी का काम नहीं हो पाया। बस यही बातें रही हैं सारी, दहशत का माहौल पूरा रहा है। अच्छा, 2 दिन बीत चुके हैं, आज आप लोगों ने डीएम के यहाँ पर ज्ञापन दिया है। जी जी, क्या क्या मांगे रखी है अपनी डीएम से? दरअसल मांग तो सबसे पहले कि कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए, पहली मांग तो यह है। दूसरा ये है कि जो हमारे घायल साथी हैं, जो भी अधिवक्ता, किसी की आर्थिक स्थिति किसी की अच्छी है, किसी की नहीं, तो हमारी मांगे सभी को 5-5 लाख रुपये दें, जो भी हमारे घायल अधिवक्ता हैं उनको। दूसरा ये है कि अभी जो आप ये माने कि ये तेंदुआ, ये कहा जा रहा है कि रात को छिपके कहीं बैठा है। मतलब सीसीटीवी में ये देखा गया कि सब ये रात को आया है और रात को छिपके अकेले में कहीं बैठा है। उसके बाद कैसे ऊपर आया ये सब नहीं पता चल रहा है कि ऊपर कैसे आ गया, क्या हुआ, लेकिन ये कंफर्म हो गया कि हाँ ये रात को आया। अच्छा, इससे बड़ी घटना भी है कहीं ना कहीं एक हो सकती है, जिस तरह से आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों को तेंदुए ने घायल किया, ये बड़ी भी घटना हो सकती थी? हाँ, बिल्कुल हो सकती थी। अगर ये घटना बड़ी इसलिए हो सकती थी, अगर लोग यहाँ पर कम होते, ये हादसा कचहरी में ना होकर कहीं एकांत में होता तो शायद तक किसी की जान ले सकता था ये। और जान जाना, मैं समझता हूँ कि सरकार की बिल्कुल विफलता समझी जाएगी कि इतनी बड़ी कोर्ट में, शहर में, जहाँ पर लोग 24 घंटे आते जाते हैं, वहाँ पर इतनी बड़ी घटना हो गई कि एक बाहर से आया हुआ तेंदुआ छत पर भी बैठ गया। इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया कि आसपास में देखा गया था, कभी मसूरी देखा गया था, राजनगर देखा गया था, गोविंदपुरम देखा गया था। इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये तेंदुआ कभी इतना बड़ा हादसे को न्योता दे सकता है। अब ये मान के चले कि डीएम साहब का ऑफिस यही है, उधर कमिश्नर साहब इधर ही बैठे हैं, पूरा प्रशासनिक अमला जो है हमारे गाजियाबाद का वो इधर ही है। लेकिन इसके बाद भी इतनी बड़ी घटना हो गई। और आप ये सोचें कि अगर वो किसी को यहाँ से पकड़ लेता तो उसका बचना
मुश्किल था। और अभी भी जिन लोगों को चोटें, कभी तो गंभीर चोटें आई हुई हैं, कोई अभी आईसीयू में, हमारे एक तंवर साहब है वो भी अभी आईसीयू में है, और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। यही बस डीएम साहब वकील साहब, तेंदुए के डर से अभी भी किस तरीके का माहौल कोर्ट के अंदर देखा जा देखिए, रहा है? कल तो बहुत ही सहमा सहमा सा माहौल था। कल हम लोग भी ऊपर जाने में बच रहे थे कि एक डर तो था कि कहीं फिर से कोई ऐसा कोई हादसा ना हो जाए, बट थैंक गॉड ये कि अभी सब ठीक है। अभी उसको 12 पकड़ के तेंदुए को छोड़ दिया गया है वापस जी वहीं पे। सहारनपुर के जंगलों में छोड़ा गया उसको। हाँ। जी। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि कोई और ऐसी घटना दोबारा। ये सुनने में तो आया था कि भैया 2 हैं, अब जब अफवाह उड़ी थी कि 2 हैं, पर ये सर्च करा गया तो एक ही मिला और उसे पकड़ के वो रात को ले गए। कहीं ना कहीं लगता है भी कि एक और तेंदुआ हो सकता है, क्योंकि जब लोगों ने कहा कि अकेले नहीं आते, 2 वो आते हैं, तो हो सकता है कि एक नोएडा में पकड़ा गया है ना, एक 3 नोएडा में पकड़ा है। सिटी फॉरेस्ट के जो कर्मचारी उन्होंने भी कहा कि 4-5 जगह गए हैं ये पहले भी, तो हो सकता है हो यहाँ नहीं हो, इधर उधर घूम रहा हो। तो डर कहीं ना कहीं है। डर है, बिल्कुल है, क्योंकि कहीं ना कहीं गुप्त रास्ते है हमारे यहाँ, फिर भी वो अंदर पहुँच गया तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जिस तरह से कोर्ट परिसर के अंदर तेंदुआ आ गया तो डर तो होना बहुत ज़्यादा डर है लाज़मी। लोगों के दिलों में, अभी भी दहशत है पूरी तरीके से। वकील भी सोच रहे हैं कि हम पीछे की साइड जाएं या नहीं जाएं, क्योंकि डर बना हुआ है। पीछे पार्क है सारा, वहाँ कोई नहीं जा रहा अभी भी पार्क पे, कि कहीं दोबारा से आना जाए, क्योंकि उसने इस तरीके से हमला करा है कि जानलेवा हमला करा था, सबको चीर फाड़ दिया पूरी तरह से। अच्छा वकील साहब, ये भी बात है कि कहीं ना कहीं दूसरा तेंदुआ भी यहाँ पर हो सकता है जिस तरह से। डेफिनेटली कोर्ट, एफटीसी कोर्ट के कोई बाबू हैं, उन्होंने कहा था कि साहब मैंने 2 देखे हैं, 2 हैं। अब 2 हैं लेकिन फिर भी सर्च किया गया, लेकिन फिर भी एक ही मिला, 2 नहीं है, एक ही मिला है। कहीं ना अब कहीं एक कहाँ चला गया है, वो कहाँ है, कहीं और तो नहीं है, तो बस इसका भी थोड़ा सा भय रहता है कि कहीं कोई और ना आ जाए। किस तरीके का डर कोर्ट के अंदर देखा जा रहा है दूसरे को लेकर? ये आज की कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी 2-3 बार ऐसी घटना हुई है, और ये हमें लगता है कि शासन और प्रशासन की कमी की वजह से ऐसा ये हादसे हुए हैं, और ये बहुत बड़े घटना हो सकती थी। उस घटना से ऊपर वाले ने फिर भी बहुत कर्म कर दिया है, और ये इसमें शासन और प्रशासन के लोग जिम्मेदार होंगे। इसमें ज्ञापन भी दिया आज आपने डीएम साहब को, और ये मांग भी की कि कोर्ट परिसर की सुरक्षा की जाए। क्या लगता है सुरक्षा की जाएगी? हमने ज्ञापन दिया है, जो लोग हैं हॉस्पिटलों के अंदर, इन्हें 5-5 लाख रुपए दिए जाए मुआवजे के, और इनका पूरा ट्रीटमेंट करा जाए। डीएम साहब के यहाँ उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम केवल 16,000 रुपये देंगे, और अगर एक हफ्ते से ज़्यादा मरीज भर्ती है तो 74,000 रुपये की मदद दी जाएगी। इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमने 5 लाख रुपये की मांग करी है, उन लोगों को 5 लाख रुपये दिया जाए मुआवजे का। अच्छा, और सुरक्षा को लेकर क्या मांगी आपने, बात है आपने? सुरक्षा की तो ये जो यहाँ के जिम्मेदार हैं, जो यहाँ के सुरक्षा के अधिकारी हैं, उनकी ये कमी रही है। सुरक्षा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाए यहाँ की कोर्ट की, क्योंकि अब से पहले भी कई घटना घट चुकी हैं, और ज़्यादातर आरडीसी राजनगर में, जो कि गाजियाबाद की मेन जगह है, यहाँ अगर घटनाएं होंगी तो और जगह क्या हाल होगा। जी वकील साहब, जिस तरह से तेंदुआ यहाँ पर देखा गया था, किस तरीके का डर अब कोर्ट के अंदर है, क्योंकि 2 दिन पूरे बीत चुके हैं? डर क्या, पहले तो हमारा मानना ये है कि पिछले लगभग 1-1.5 वर्ष से पूरे गाजियाबाद में, कहीं वसुंधरा में, कभी कहीं तेंदुआ होना तो फोटो जा रहे थे। तो जिला प्रशासन ने जिस तरह सर्च अभियान चलाना चाहिए था वो नहीं चलाया। अब जब ये अचानक यहाँ इस तेंदुए ने हमला किया है, और ये तो हमारे जो अधिवक्ता हैं उन्होंने बहादुरी दिखाई, वरना इससे बड़ा हादसा हो सकता था। दूसरा, इतना बड़ा जनपद होने के बावजूद जो वन विभाग की टीम है, उसके पास एक शेर को पकड़ने तक के यंत्र नहीं थे। ये बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। 2.5-3 घंटे मेरठ से टीम को आने में यहाँ लगे, इस बीच में और बड़ा कोई हादसा हो सकता था। तो हमारी मांग ये है कि तो जो हमारे सीसीटीवी फुटेज हैं, उनकी निगरानी पे प्रॉपर एक व्यक्ति होना चाहिए कि कचहरी के अंदर क्या एक्टिविटी चल रही है, कुछ जानवर आ रहा है, आतंकवादी आ रहा है, बदमाश आ रहा है, ठीक है ना। अब सीसीटीवी लगे हुए तो हैं, उनकी निगरानी करने वाला कोई व्यक्ति नहीं। दूसरा कि जो हमारे अधिवक्ताओं के साथ हमला हुआ है, उनको कंपनसेशन की मांग जो हमने आज करी है, जिला प्रशासन से लगभग 5 लाख रुपये उनको दिए जाए, ये हमारा। तो वकील साहब, कितना आप इसको मानते हैं कि जिस तरह से तेंदुआ यहाँ कोर्ट के अंदर आ गया, कुछ अभिवक्ताओं का ये भी कहना है कि 2 तेंदुए थे, ये एक तेंदुआ पकड़ा गया, एक अभी तक हाथ में है, तो किस तरीके का डर कोर्ट के अंदर देखा जा रहा है? ऐसा भी बता रहे हैं कि इस तेंदुए को पकड़े जाने के बावजूद भी किसी सिपाही ने कहीं और अभी को तेंदुए की झलक देखी थी। तो इस पर सर्च अभियान एक तो कोर्ट के अंदर चले। दूसरी हमारी एक और मांग मानो सजेक्शन है हमारा, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि इंग्राम कॉलेज जो है उसके पीछे बहुत बड़ा जंगल है। उस जंगल में यदि सर्च अभियान चलेगा तो मुझे तो कम से कम भरोसा है कि वहाँ हो सकता है कुछ बॉडीज, कुछ अवशेष लोगों के जो लापता हो गए होंगे, उनके अवशेष वहाँ मिल सकते हैं। क्योंकि 1-1.5 वर्ष तक चीता जैसे जानवर को ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहना, तो मेरी ये मांग भी है कि जिला प्रशासन एक बार जो इंग्राम स्कूल है, उसका जंगल है, उसके अंदर सर्च अभियान चलाया जाना चाहिए।
तो कहीं ना कहीं कोर्ट के अंदर तेंदुए को लेकर लोग अभी भी डर के माहौल में हैं। अभिवक्ताओं से जब हमने बात की तो वक्ताओं पर उन्होंने ये बताया कि कोर्ट परिसर के अंदर दूसरा तेंदुआ भी हो सकता है। तो उसी को लेकर जो वकील हैं, जो एडवोकेट हैं, वो भी कहीं ना कहीं डर के अंदर हैं और ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जो कोर्ट परिसर है उसका सर्च ऑपरेशन कराना चाहिए, उसकी पूरी तरीके से जांच करानी चाहिए और सीसीटीवी कैमरों के अंदर पूरे कोर्ट परिसर को लेना चाहिए। सोनू खान, जनहित टाइम्स, गाजियाबाद।